प्यारे साथियों, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम आपको डाइस के बारे में बताएंगे। देखो साथियों, डाइस क्या होता है, डाइस के बारे में एक एक चीज आपको विस्तार से बताएंगे। साथियों, आप बिल्कुल अच्छी तरीका से देखिए डाइस क्या होता है। हम आपको बताएंगे डाइस के बारे में। डाइस तो डाइस आपका डाइस दो प्रकार का होता है। आपका जो डाइस होता है आपका, वो दो प्रकार का होता है। डाइस आपका जो डाइस है वो आपका दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट डाइस होता है आपका, नंबर फर्स्ट डाइस होता है वो आपका साधारण 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 पांच। फर्स्ट फर्स्ट डाइस होता है आपका साधारण पासा, और सेकंड होता है आपका सेकंड डाइस मानक पासा। मानक पासा मानक पासा। तो आपसे पूछा जाए कि डाइस कितने प्रकार का होता है, तो डाइस आपका दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट आपका होता है साधारण पासा और मानक पासा। तो इंग्लिश में साधारण पासे को बोलते हैं, इंग्लिश में सादा पासे को बोलते हैं सिंपल, सिंपल SIMPL, सिंपल डाइस, सिंपल डाइस। और जो मानक पासा होता है आपका, वो होता है स्टैंडर्ड 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 डाइस। तो इन दोनों पासे को आज हम समझेंगे, ये दोनों पासे किस तरीका से हैं और कैसे। तो देखो, आप बचपन में लूडो खेलते ही होंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि आपकी तो उसमें जो डाइस में आपकी 6 सतह होती हैं। तो डाइस में आपकी कितनी सतह होती हैं? डाइस में आपकी 6 सतह होती हैं। तो ध्यान दो, डाइस में 6 सतह होंगी, वो कैसे होंगी? डाइस में 6 सतह, देखो डाइस में कितनी कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। तो देखो, एक सतह ये हो गई, एक सतह ये हो गई, एक इसके सामने जस्ट सामने होगी, और एक सतह ये हो गई, एक इसके जस्ट सामने होगी, एक सतह ये हो गई, एक इसके नीचे सतह होगी। तो देखो साथियों, आपको विस्तार से हम बताएंगे। देखो, डाइस की 6 सतह किस तरीका से होती हैं, ध्यान दो साथियों। तो देखो, डाइस की आपको 6 सतह आपको दिखाएंगे। डाइस की 6 सतह किस तरीका से डाइस में होती हैं। तो देखो साथियों, ये हमने बना दिया डाइस। तो देखो, डाइस में ये सामने वाली सतह हुई, ये जस्ट इसके पीछे एक दूसरी सतह होगी, और इसके जस्ट सामने ये सतह होगी, और इसके जस्ट नीचे एक सतह होगी। तो आपसे पूछा जाए कि डाइस में डाइस में कितनी सतह होती हैं? डाइस में कितनी डाइस में कितनी सतह
डाइस में कितनी सतह होती हैं? तो डाइस में आपकी 6 सतह होती हैं। डाइस में आपकी 6 सतह होती हैं। तो आपसे पूछे जाए कि डाइस में कितनी सतह होती हैं, तो डाइस में आपकी 6 सतह होती है। और 6 सतह, देखो सतहों का मतलब क्या होता है? सतहों का मतलब, सतह का मतलब होता है पृष्ठ, सतह का मतलब होता है पृष्ठ, या सतह का मतलब होता है फलक, फलक, या सतह का मतलब होता है पेज। तो आपसे पूछे जाए कि डाइस में कितनी सतह होती हैं, तो डाइस में आपकी 6 सतह होती हैं। तो देखो ध्यान से, डाइस में ये ऊपर वाली एक सतह हो गई, ये निचली वाली आपकी 2 सतह हो गई, और ये आपकी 3 सतह हो गई, इसके जस्ट सामने आपकी 4, और ये वाली जो सतह आपको दिखाई दे रही है ये वाली, तो इसके जस्ट पीछे भी एक सतह होगी, इसके जस्ट एक पीछे भी सतह होगी। तो आपसे पूछा जाए, छोटे छोटे एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है कि डाइस में कितनी सतह होती हैं, तो आपकी डाइस में 6 सतह होती हैं। कितने सतह या पृष्ठ या फलक या पेज होते हैं, तो आपको बताना है 6। कितने? 6। तो ध्यान दो साथियों, तो आपसे पूछा जाए, क्योंकि जो हम डाइस पढ़ेंगे उसमें केवल 3 ही सतह दिखाई देंगे, जो हम डाइस पढ़ेंगे उसमें केवल 3 ही सतह दिखाई देंगे। देखो साथियों, कैसे 3 सतह आपको दिखाई देंगी, हम जो डाइस पढ़ेंगे उसमें 3 ही सतह आपको दिखाई देंगी, 3 ही सतह आपको दिखाई देंगी। तो देखो 3 ही सतह हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो सतह है, ये वाली जो सतह है, इसके जस्ट अपोजिट एक सतह होगी, और इसके जस्ट एक नीचे सतह होगी, और इसके जस्ट एक उधर सतह होगी। तो इसकी ये हमें 3 सतह दिखाई दे रही है, इसकी 3 सतह, और 3 सतह आपकी छिपी रहेंगी। तो हमारे एग्जाम में ये डाइस बनकर आएगा, ना कि ये, क्योंकि अगर ये एग्जाम में ये वाला डाइस आएगा तो इसमें तो कुल सतह आपको दिखाई देंगी, तो इससे तो तुरंत आंसर लग जाएगा। तो हमारे एग्जाम में ये डाइस आएगा, इसी डाइस के अनुसार हम क्वेश्चन को हल करेंगे साथियों। तो देखो साथियों, आगे नेक्स्ट चलते हम और डाइस को समझते हैं धीरे धीरे साथियों। देखो डाइस की 2 स्थितियां होती हैं, डाइस की 2 स्थितियां होती हैं, एक तो साधारण पासा, साधारण पासा, एक होता है साधारण पासा, और एक होता है आपका मानक पासा, मानक पासा। तो ध्यान दो साथियों कि जैसे ही आपसे पूछा जाए, कभी कभार ये पूछ लेता है आपको कि डाइस में कितने कोने होते हैं, कितनी सतह होती हैं डाइस में, कितनी रेखाएं होती हैं डाइस में, कितनी रेखाएं होती हैं डाइस में। तो डाइस में आपको मालूम होना चाहिए कि कितने कोने होंगे डाइस में, कितनी सतह होंगी डाइस में, कितनी रेखाएं होंगी डाइस में। तो देखो हमने बता दिया आपको, सतह का मतलब होता है पृष्ठ, ये तो पीछे पढ़ा दिया आपको, सतह का मतलब होता है पृष्ठ, और या पेज होता है, या सतह का मतलब होता है फलक, फलक, ये हमने आपको बता दिया।
तो ये आपके सतह पृष्ठ पेज फलक ये हमने बता दिया आपको 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। देखो साथियों, तो ध्यान दो साथियों, देखो आपको समझाएंगे बिल्कुल क्या क्या ये डाइस है। देखो साथियों, ये डाइस है हमारा। तो इसमें देखो एक पृष्ठ आपका ये हो गया, एक पृष्ठ आपका ये हो गया, एक पृष्ठ आपका, पृष्ठ का मतलब ये सतह, पृष्ठ का मतलब आपका सतह, तो एक पृष्ठ आपका ये हो गया। और जस्ट इसके सामने दूसरा पृष्ठ होगा, तो आपको 2 पृष्ठ होगा। और ये साइड वाला एक पृष्ठ ये हो गया, साइड वाला, इसके जस्ट एक और पृष्ठ होगा, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। तो यहां आपको एक एक पृष्ठ, आपको एक पृष्ठ यहां लिखेंगे, यहां, चलो यहीं लिख दे रहे हैं। तो एक पृष्ठ इसके, एक पृष्ठ, देखो एक पृष्ठ ये वाला जो पृष्ठ है, तो इसके जस्ट सामने दूसरा पृष्ठ होगा, ठीक है। ये पृष्ठ एक, ये पृष्ठ हो गया ये वाला पृष्ठ, इसके जस्ट सामने दूसरा पृष्ठ होगा। और ये वाला एक ऊपर पृष्ठ होगा, एक नीचे पृष्ठ होगा, एक ये वाला पृष्ठ होगा, तो एक ये वाला पृष्ठ होगा। तो ये हमने आपको बता दिया है कि सतह पृष्ठ या पेज फलक कितने होंगे? 6। तो आप गिन लो, एक पृष्ठ ये रहा, जस्ट इसके सामने दूसरा पृष्ठ, फिर ये ऊपर वाला पृष्ठ तीसरा, ये नीचे वाला चौथा पृष्ठ, ये वाला 5वां पृष्ठ, ये वाला 6वां पृष्ठ। तो आपसे पूछा जाए कि डायस में कितने पृष्ठ या पेज या फलक होते हैं? 6। जिस पर फलक का मतलब सतह, सतह का मतलब ये वाली एक सतह हो गई और ये वाली सतह आपकी, ठीक है। तो डायस में आपकी कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? 6 सतह। अब देखते हैं कोने। तो डायस में कितने कोने होते हैं? तो ध्यान दो साथियों, देखो एक कोना ये रहा आपका और एक कोना ये रहा आपका, तो 2 कोने हो गए। एक कोना ये रहा आपका, एक कोना ये रहा, और एक कोना ये रहा आपका, एक कोना ये रहा आपका, एक कोना ये रहा, और एक कोना ये रहा। तो डायस में पूछे जाए कि डायस में कितने कोने होते हैं, तो ध्यान दो, एक कोना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पूछा जाए कि डायस में कितने कोने होते हैं, तो आपके डायस कोने या शीर्ष या आपकी चोटी, तो कितनी होंगी आपकी? 8। कितना आंसर लगाना है आपको? 8। तो पूछा जाए कि डायस में कितने कोने होते हैं, तो एक कोना ये रहा आपका, एक ये रहा, 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 एक ये रहा। तो पूछा जाएगा डायस में कितने कोने या शीर्ष चोटी होती, तो आपकी 8। तो देखो साथियों ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो डायस में आपके कोने, शीर्ष या चोटी कितनी होती है? 8। अब पूछा जाए कि रेखा कितनी होती है डायस में, तो ध्यान दो साथियों कि रेखाएं कितनी होंगी डायस में। तो देखो साथियों, डायस में रेखाएं, तो देखो डायस में कितनी रेखाएं होंगी, ध्यान दो साथियों, आपसे पूछा जाएगा डायस में कितनी रेखाएं होंगी, डायस में कितनी रेखाएं होंगी। धीरे धीरे साथियों समझते हुए चलते हैं, और लाइक भी शेयर कभी कर दिया करो साथियों, ठीक है, जिससे हमें जोश आता है। देखो साथियों, आपसे पूछा है कितनी रेखाएं होती हैं डायस में, जैसे आप समझ लो
क्या डायस का मतलब होता है जो जिस कमरे में हम बैठकर शिक्षा ले रहे हैं, या तो उसे सोचते हुए देखो कि डायस में कितनी रेखाएं होती हैं, या माचिस की डिब्बी को पकड़ के देखो, या डायस को पकड़ लो तो देखो कितनी रेखाएं, एक रेखा ये रही आपकी, एक ये रही, एक ये रही, एक आपकी, तो कितने हो गए ये चार। चार यहां रेखा है तो चार जस्ट नीचे होंगी आपकी, चार ये रही आपकी, चार रेखाएं ये रही आपकी, ठीक है, चार ये रही आपकी, चार रेखाएं आपकी, देखो साथियों चार रेखाएं आपकी ये रही, चार रेखाएं, और चार रेखाएं ये रही आपकी, चार, चार रेखाएं ये रही, तो कितना होगा चार और चार कितना हो गया आठ। और देखो साथियों दो रेखाएं ये रही आपकी, दो रेखाएं, एक ये रही आपकी, एक ये रही आपकी, तो कितना होगा 10, और दो ये रही, एक ये और एक ये साथियों, तो कितनी रेखाएं हो गई आपकी, रेखाएं 12, कितनी लाइन हो गई आपकी 12। तो यहां हम आपको बता दे रहे हैं कि आपसे पूछे आए या स्टार बना बना के आपको समझा दे रहे हैं कि आपसे पूछे जाए कि डायस में कितनी सतह होंगी, ठीक है, डायस में कितनी सतह होंगी, तो आप बताना 6, कितनी सतह होंगी 6। और पूछा जाए कि डायस में कितने पृष्ठ होंगे, पृष्ठ या पेज, तो पृष्ठ या पेज 6 ही होंगे। और आपसे पूछे जाए कि डायस में कितने कोने होंगे, तो वो आपके होंगे 8 कोने। तो डायस में कितने कोने होंगे, स्टार बनाओ, डायस में आपके कोने होंगे 8। कितने कोने होंगे 8 कोने। देखो डायस कोने या शीर्ष या चोटी कितनी होंगी आपकी 8। और देखो आपसे पूछे है कितनी रेखाएं होंगी, तो डायस में पूछे जाए आपकी कितनी रेखाएं होंगी, तो स्टार बनाओ कि डायस में आपकी कितनी रेखाएं होंगी, डायस में कितनी रेखाएं होंगी, तो डायस में रेखाएं देखो हमने बताया था आपको, फिर बता दे रहे हैं आपको डायस में कितनी रेखाएं होंगी। तो देखो साथियों, देखो डायस में कितनी रेखाएं होंगी, एक ये रही आपकी रेखा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार ये रही, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 4 8, 9 10, 9 10 और 11, ये 12 हो गई, 12 रेखा। तो पूछे जाएगा डायस में कितनी रेखाएं होंगी, 12। अब समझते हैं इनको क्या साधारण पासा हमारा क्या है। अब यहां हम चलेंगे और मानक पासा क्या है, अब इसे हम समझेंगे साथियों बड़े प्यार के साथ। आ जाओ, देखो साथियों अब आगे समझते हैं, क्योंकि हमने डायस को समझा कि डायस में कितने पृष्ठ होते हैं, कितनी सतह होती है, और डायस पर क्या क्या अंक लिखकर आ सकता है। तो देखो साथियों कि डायस पर अंक क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो साथियों डायस पर अंक क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो साथियों क्योंकि डायस पर जो अंक हो सकते हैं, या तो ए लिखा हो सकता है,
या बी लिखा हो सकता है, या आपका सी लिखा हो सकता है, या आपका डी लिखा हो सकता है, या आपका ई लिखा हो सकता है, या आपका एफ लिखा हो सकता है। क्योंकि डाइस पर अंक क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि डाइस पर 6 सतह होती हैं तो 6 ही अक्षर होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6। तो डाइस पर आपके या तो आपके ए बी सी डी ई एफ आ सकता है डाइस, क्योंकि डाइस पर आपकी 6 सतह होती है। तो डाइस कितनी सतह होती है, डाइस में 6 सतह होती है। तो उन 6 सतहों पर या तो ए अंक या बी सी डी ई एफ लिखा हुआ, या उस पर अंक डले होंगे डाइस पर 1 2 3 4 5 6, या हो सकता है रंगों के नाम डले हो, रंगों के नाम, या हो सकता है, ठीक है, सिंबल डले हो आपके, सिंबल आपके डले हो। तो ये डाइस पर अंक हो सकते हैं। इसी के अनुसार हमें क्वेश्चन को देखते हुए हल करना है। और आपकी डाइस में, क्योंकि जो क्वेश्चन वाला जो डाइस होगा, ठीक है, प्रश्न वाला जो डाइस होगा उसमें केवल 3 सतह दिखाई देंगी साथियों। तो देखो हमारे क्वेश्चन में जो डाइस आएगा साथियों, ये आएगा डाइस मेरे रसगुल्ले, ये वाला डाइस आएगा साथियों। तो देखो ये वाला डाइस आएगा हमारे एग्जाम में, ये वाला डाइस आएगा, क्योंकि हमको इसमें केवल ये वाली सतह दिखाई देगी। ये वाली देखो साथियों, देखो ये वाली सतह दिखाई देगी साथियों, और ये वाली सतह दिखाई देगी, ये वाली, और साथियों ये वाली सतह हमको दिखाई देगी। तो हमको डाइस में केवल 3 ही सतह दिखाई देंगी और बाकी सतह हमारी छिपी रहेंगी, क्योंकि इसके जस्ट नीचे छिपी है, इसके जस्ट सामने छिपी है। तो देखो साथियों आगे, अब जो डाइस है हमारा, वो जो डाइस धीरे धीरे साथियों समझते हुए चलते हैं डाइस, क्योंकि अगर आपको डाइस के बारे में ही नहीं मालूम है कि डाइस कितने प्रकार का होता है, डाइस में कितनी सतह होती है, डाइस में कितने पृष्ठ होते हैं, डाइस में कितने शीर्ष या कोने होते हैं, तो जिसका बेस अच्छा नहीं है तो उसकी नींव मजबूत नहीं है, फिर डाइस बिल्कुल समय में नहीं आएगा। तो यदि डाइस पढ़ना है तो शुरू से अपना बेस क्लियर ही करके डाइस को पढ़ें। तो देखो साथियों, अब डाइस को समझते हैं कि जो डाइस है हमारा वो 2 प्रकार का होगा। एक तो हमारा साधारण, देखो डाइस का मतलब होता है पासा। देखो साथियों, साधारण पासा, पासा, और एक होता है मानक पासा। डाइस पासा एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। तो जो साधारण पासा है हमारा, इसे कहते हैं सिंपल डाइस।
सिंपल डाइस। और जो मानक पासा है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, STNDRD, स्टैंडर्ड डाइस। अब हम दोनों पासों को समझेंगे साथियों, बड़े प्यार के साथ साथियों, बड़े जिगर के साथ साथियों, इससे डाइस को हम समझेंगे कि साधारण पासा क्या है और मानक पासा क्या है। तो देखो साधारण पासा किसे कहते हैं, साधारण पासा किसे कहेंगे, तो देखो साथियों 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 देखो ध्यान से कि साधारण पासा किसे कहेंगे। साधारण पासा, ध्यान दो साथियों, साधारण पासा किसे कहेंगे। साधारण पासा उसे कहेंगे, एक सतह ये रही आपकी, एक सतह ये रही, तो नजदीक सतहों का योग, पड़ोसी सतहों, नजदीक का मतलब होता है पड़ोसी सतह, तो नजदीक सतहों का योग 2 और 5, नजदीक सतह पड़ोसी सतह, तो 2 और 5, ठीक है। जिस पासा में नजदीक सतहों का योग, नजदीक सतहों का योग, जिस पासा में नजदीक सतहों का योग 7 होता है, नजदीक सतहों का योग 7 होता है, उसे हम साधारण 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 पासा, उसे हम साधारण पासा कहते हैं, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी साथियों, इसकी परिभाषा समझते हैं कि नजदीक सतहों का योग 7 होता है, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा नोट करते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठो साथियों, अपने प्रेजेंट लगाकर साथियों। तो देखो पासा, तो जिस पासे में जिस जिस पासे में जिस पासे में नजदीक या पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, 7 होता है, 7 होता है, उसे हम साधारण पासा कहते हैं, उसे हम साधारण पासा कहते हैं, उसे हम साधारण पासा, यहां लिख दे रहा हूं आपको साथियों, लो, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। ध्यान दो साथियों, अब क्योंकि ये साधारण पासा क्या है, सिंपल डाइस क्या है, इसकी नजदीक सतहों का योग, तो 2 और 5, ये नजदीक सतह, इसकी नजदीक सतह ये रही, क्योंकि ये से जुड़ी हुई है, पड़ोसी का मतलब एक दूसरे के बगल में रह रहा हो, तो नजदीक सतहों का योग, नजदीक सतहों का योग 7 होता है, तो 2 और 5 का योग कितना हो गया, 7 हो गया साथियों। तो साधारण पासा क्या हो गया, क्या जिस पासे की नजदीक सतहों का योग 7 होता है, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। देखो साथियों, अब हम आपको बताएंगे, ये आपको मानक पासा, तो ध्यान दो साथियों, अब बताएंगे आपको मानक पासा। मानक पासा, तो मानक पासा
स्टैंडर्ड डाइस, तो मानक पासा क्या होता है साथियों, इसमें क्या होगा, मानक पासा आपको बताएंगे क्या होगा मानक पासा। इसमें क्या होगा कि नजदीक सतहों का योग, इसमें नजदीक सतहों का योग 7 नहीं होगा। इसमें क्या होगा आपका कि नजदीक, इसमें क्या होगा कि नजदीक सतहों का योग 7 नहीं होगा। तो मानक पासे की क्या परिभाषा है, देखो साथियों, इसमें 1 और 2 का योग 7 हो रहा है, नहीं सर। 3 और 2 का हो रहा है 7 योग, नहीं। 3 और 1 हो रहा है 7, नहीं सर। तो इसमें क्या है साथियों कि नैतिक सतहों का योग 7 नहीं होगा, उसे हम मानक पासा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई मानक पासे की, ठीक है। जिस पासे में जिस पासे में नजदीक 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 सतहों का योग, सतहों का योग 7, नजदीक सतहों का योग 7 नहीं, जिस पासे में नजदीक सतहों का योग 7 नहीं होता है, उसे हम उसे हम उसे हम मानक पासा मानक पासा कहते हैं। तो देखो साथियों, क्योंकि नोट पॉइंट, नोट, मानक पासे में क्या होता है कि विपरीत सतहों का साथ, विपरीत विप, विपरीत सतहों का योग, सतहों का योग योग 7 होता है, 7 होता है। विपरीत सतहों का योग 7 होता है, उसे हम मानक पासा कहते हैं। तो देखो साथियों, दोनों परिभाषाएं बिल्कुल राइट है आपकी साथियों, कि जिस पासे में नैतिक सतहों का योग 7 नहीं होता उसे हम मानक पासा कहते हैं। नोट, विपरीत सतहों का योग 7 होता है, उसे हम मानक पासा कहते हैं। इसमें क्या है, विपरीत सतहों का योग। देखो साथियों, अब एक के सामने, जस्ट एक के सामने कितना होगा 6, तो विपरीत आ गया, विपरीत सतहों का योग। 2 के सामने कितना होगा साथियों 5, तो इसका योग 7 हो गया साथियों, इसका योग 7 हो गया। और 1 और 6 का योग, तो 3 के विपरीत क्या होगा साथियों 4 होगा, तो इसका भी योग 7 हो गया साथियों। तो इसे कहते हैं मानक पासा। अब दोनों पासे को समझते हैं साथियों, कि दोनों पासे हम आपको पिछला जो पढ़ाया है वो आपका रिवीजन कराते हैं साथियों। तो देखो समझते हुए साथियों, तो जवाब देना साथियों, ये हमने 2 6 2। तो देखो साथियों, क्या नजदीक सतहों का योग, नजदीक सतहों का योग, और जैसे हम पासा बना दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, आपके लिए प्रैक्टिस कराते हैं।
देखो साथियों ध्यान से, ये आपके लिए क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, ध्यान दो साथियों, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। देखो साथियों ध्यान से, बड़े प्यार से देखो साथियों। देखो साथियों, अब ये बताना है आपको साथियों का इसमें कौन सा मानव पासा है, कौन सा साधारण पासा है। तो हमने पीछे पढ़ के आए थे साथियों कि मानक और साधारण पासे को, क्या साधारण पासा का जिसकी नैतिक सतहों का योग 7 होता है उसे हम साधारण पासा कहते हैं, और मानक पासा उसे कहते हैं जिसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो ध्यान दो साथियों कि देखो कि 1 और 6 पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा, पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा, तो वह हमारा कौन सा पासा होगा, पड़ोसी सतहों का योग, तो वो हमारा साधारण पासा। तो ये कौन सा हो गया, साधारण पासा। कौन सा पासा, साधारण पासा। कौन सा पासा हो गया, नैतिक सतहों का योग 7, नैतिक सतहों का योग 7, कौन सा, साधारण पासा। नैतिक सतहों का योग 7, कौन सा, नैतिक सतहों का योग 7, 4 और 3 कितना हो गया 7, 2 5 कितना हो गया 7। तो ये कौन सा पासा, साधारण पासा, साधारण, साधारण पासा। नैतिक सतहों का योग 7, 1 और 6 का योग कितना हो गया 7, तो ये भी कौन सा है, साधारण, साधारण पासा, साधारण पासा। देखो साथियों 4 और 3 नैतिक सतह, तो 4 और 3 7, कितना योग हो गया 7 हो गया साथियों। तो नैतिक सतहों का योग 7 हो गया, तो ये भी कौन सा है, साधारण, साधारण पासा। तो अब देखो 1 और 6 ये नैतिक सतह है, तो नैतिक सतहों का योग 7 हो गया, तो ये भी कौन सा है, साधारण, साधारण पासा, ये भी हमारा साधारण पासा। तो देखो इसमें ना तो नैतिक सतहों का योग 7 है, तो ये कौन सा हो गया साथियों, ये मानक पासा, मानक, मानक पासा। ना इसमें नैतिक सतह, 4 और 2 का योग 6 हो गया, 1 और 2 का देखते 3 हो गया, 1 और 4 का देखते हैं तो कितना हो गया साथियों, 5 हो गया। तो ये भी नैतिक सतहों का योग 7 नहीं है, तो ये भी कौन सा हो गया, मानक पासा। ठीक है साथियों, मानक, मानक पासा साथियों। और ये 2 और 3, 2 और 3 5 हो गया, और 6 और 3 कितना, 9, 6 2, तो कोई भी नैतिक सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये भी कौन सा पासा होगा बेटा, मानक पासा, मानक पासा। तो साथियों इसके आगे आपकी कल से क्लास आपको कंटिन्यूअस रखेंगे। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, जय भारत सभी। सचिन हाँ है बंद, वो देखियो कंते बंद करनी है, अभी मैंने बंद ना करेगी।